इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बाली, लूजी और लिंजी ये तीनों जैंगमिंग के साथ थी और केक्स खा रही थी। तो तब शैंग लूजी को देख रहा था क्योंकि वो लूजी से बात करना चाहता है, लेकिन इन्वेस्टर्स उसे छोड़ ही नहीं रहे थे क्योंकि सब चाहते हैं कि शैंग उनकी कंपनी के लिए काम करे। जैंगमिंग लिंजी के साथ जाने लगा लूजी को बाय बोलकर, लेकिन जब वो यहाँ से जा ही रहा होता है तो तब उसने सामने से रुचि को आते हुए देखा जो कि बैग लेकर आ रही थी। जैंगमिंग समझ नहीं पाया कि आखिर ये अपने साथ बैग क्यों लाई है। तो वही मिस्टर यान, जिनको सब स्टूडेंट्स ने घेर रखा था, यानी सभी अपना अपना रिज्यूम दिखा रहे थे, तो तब रुचि जोर से हेलो करती है और सारी अटेंशन ले लेती है और फिर अपनी कई सारी ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स, अचीवमेंट्स ये सब मिस्टर यान को दिखाने लगी। इसका मतलब रुचि भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि शुरू से स्टडी में अच्छी रही है। जैंगमिंग खुश हो रहा होता है रुचि के कॉन्फिडेंस को देखकर, बट मिस्टर युआन तब भी रुचि को रिजेक्ट कर देते हैं, ये बताकर कि माना तुमने बहुत कुछ अचीव कर रखा है, लेकिन तुम्हारा रिज्यूम कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए अभी तुम्हें और ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है। रुचि चुप खड़ी रह गई तो वहीं दूर से जैंगमिंग को भी रुचि के लिए बुरा लगने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाली जो कि पेस्ट्रीज के पास थी, तो तब चैन और गाबी ये दोनों यहाँ आ गए एंड चैन एक बार फिर बाली को जेलस फील कराने की कोशिश करने लगी। गाबी बताता है कि आज की सभी पेस्ट्रीज चैन की साइड से स्पॉन्सर हैं। तो तब बाली ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर चैन गाबी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। बाली को एक बार फिर बुरा फील होने लगता है, इसलिए जब वो सदमे में बैठी हुई थी कि कैसे मैं गाबी को भुलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मगर उसे भुला नहीं पा रही हूँ, ऊपर से चैन मुझे जेलस फील कराती रहती है। तो तब लूजी बाली को समझाती है कि कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि लूजी जब अलग अलग चीजें ट्राई कर रही थी तो तब उसकी मुलाकात मिस्टर युआन से हो गई, जो कि अपना फूड पीस लूजी को दे देते हैं क्योंकि लूजी को वही सेम चाहिए था, ये बोलकर कि अरे वाह, हम दोनों की चॉइस एकदम सेम है। बट लूजी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देती, बल्कि एटीट्यूड से मिस्टर युआन को देखने के बाद यहाँ से चली गई क्योंकि लूजी को किसी से भी फालतू बात करना पसंद नहीं है। फिर जब वो अकेले बैठकर फूड एंजॉय कर रही होती है तो तब मिस्टर युआन यहाँ भी आ गए, जो कि सुनते हैं कि लूजी क्या सुन रही थी और फिर बताने लगे कि अरे ये नॉवेलिस्ट तो मेरा भी फेवरेट है। लूजी ने डायरेक्ट पूछा कि आपको मुझसे क्या चाहिए, तो तब वो बताने लगे कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम ब्यूटीफुल होने के साथ साथ कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन इंटरेस्ट मुझे तुम में इसलिए आ रहा है कि कहाँ सब लोग इन्वेस्टर से जॉब की रिक्वेस्ट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं तुम सब चीज़ों को इग्नोर करके खाना ढूंढने में लगी हुई थी। लूजी बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ, इसलिए मेरा मोटिव सिर्फ पार्टी को एंजॉय करना है। तो तब मिस्टर युआन अपना कार्ड लूजी को देते हैं और बोलते हैं कि तुम जब चाहो मेरी कंपनी आ सकती हो, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। तो तब शैंग जो कि लूजी को ढूंढ रहा था वो गलती से चैन पर वाइन गिरा देता है। तो तब गाबी जो कि इस टाइम बुरी तरह ड्रंक है वो शैंग पर गुस्सा करने लगा। शैन बोली कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, लेकिन जब वो वॉशरूम में आई तो तब यहाँ पहले से ही बाली थी, इसलिए वो उसका एक बार फिर मजाक बनाने लगी और पूछती है कि क्या तुम दुखी हो गाबी को मेरे साथ देखकर। बाली बोली कि नहीं, यानी कि जब तक गाबी तुम्हारे साथ खुश है तो तब तक मैं भी उसके लिए खुश हूँ, पर तुम गाबी को कुछ चीज़ों में फोर्स कर रही हो, यानी गाबी को लेमन केक पसंद नहीं है पर तुमने उसे वो ज़बरदस्ती खिलाया, साथ ही गाबी को ड्रिंक भी करवाई जबकि उसे ड्रिंक करना बिल्कुल पसंद नहीं। तो तब चैन कहती है कि वो मुझसे प्यार करता है इसलिए मेरे लिए सब कर रहा है, तुमसे वो प्यार नहीं करता था इसलिए उसने तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें कभी नहीं करी। बाली इस बात को सुनकर चुप हो गई, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि शैंग लूजी को ढूंढ लेता है और उसकी बातें सुनने लगा, जो कि मिस्टर युआन से बोले कि अंदर और भी कई सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं जिन्हें आप अपना ये जॉब ऑफर दे सकते हो, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि अंदर कोई ना कोई लड़की आपके इस ऑफर को ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। मिस्टर युआन हंसते हैं क्योंकि उन्हें लूजी का एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए जब वो जाने से पहले लूजी से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करने लगे तो तब जल्दी से शैंग यहाँ आ गया और बोला कि माफ़ करना, बट मिस्टर युआन आपको अंदर सभी लोग ढूंढ रहे हैं, इसलिए आप प्लीज़ चलिए। योंगल भी यहाँ आ गया। तो तब मिस्टर युआन को शक होता तो है कि क्या शैंग लूजी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो फिलहाल कोई सवाल नहीं करते और बल्कि यहाँ से चले गए। शैंग लूजी के पास बैठा और बोला कि अगर तुम इनकी कंपनी ज्वाइन करने का सोच रही हो तो मैं बता दूं कि फिर इनकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी रेडी रहना, क्योंकि मुझे इनके इरादे तुम्हें लेकर ठीक नहीं लग रहे। और फिर तभी शैंग ने धीरे धीरे कार्ड को छुपाकर अपनी पॉकेट में रख लिया। लूजी जो कि सब नोटिस कर चुकी है वो बोली कि तुम ही इस कार्ड को अपने पास रख लो, वैसे भी मैं इंटरेस्टेड नहीं। और फिर तभी वो यहाँ
यहाँ से चली गई। तो तब शैंग ने देखा कि लूजी अपने बैग वहीं छोड़ गई है, इसलिए वो उसे उठा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ गाबी की क्लासमेट, जिसने स्टार्टिंग से गाबी को पसंद करा है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है गाबी को ड्रंक देखकर, इसलिए वो गुस्से से गाबी के पास आई और बोली कि लो और ज्यादा ड्रिंक कर लो, क्योंकि तुम्हारी दोनों गर्लफ्रेंड्स को तो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। चैन चिढ़कर दूसरी साइड अपना फेस कर लेती है, क्योंकि उसे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो लड़की बाली से बोली कि क्या तुमको अपने बॉयफ्रेंड की बिल्कुल फिक्र नहीं, यानी क्या तुम्हें गाबी पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा, तो ये सुन बाली बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर बताने लगती है कि गाबी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए तुम सब लोग प्लीज़ मुझे उसकी गर्लफ्रेंड कहना बंद कर दो। गाबी शॉक रह गया बाली की इस बात को सुनकर, इसलिए गुस्से से और ज़्यादा ड्रंक करने वाला होता है। लेकिन तभी बाली उसके पास आती है और उससे गिलास छीनकर एक ही बारी में सारी वाइन पी जाती है। सभी लोग बाली को ऐसे देखकर हैरान रह गए। फिर बाली गाबी से कहती है कि तुमने एक बार फिर इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करा है, मैं तुम पर प्राउड फील कर रही हूँ, यानी कि तुम्हारे लिए खुश हूँ। और फिर तभी वो रोते हुए यहाँ से चली गई। लूजी भी बाली के पीछे भागती भी गई एंड शैंग भी इन दोनों के पीछे पीछे गया। वाली बाहर आकर बहुत ज़्यादा रोई और बोली कि अब बस मुझे किसी भी हाल में गाबी को भूलना है, क्योंकि मैं और ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तब लूजी बाली को चुप कराने लगी। बाली कहती है कि मेरी लव स्टोरी तो कंप्लीट हुई नहीं, लेकिन मैं विश करूंगी कि तुम्हारी लव स्टोरी ज़रूर कंप्लीट हो। और फिर शैंग को देखकर कहने लगी कि अगर तुमने लूजी को रुलाया तो अच्छा नहीं होगा, यानी कि मैं तुम्हें मारूंगी। और फिर तभी इन दोनों को बाइक करके चली गई। लूजी भी बाली के पीछे जाने वाली होती है, बट शैंग बताता है कि तुम्हारा बैग मेरे पास है। लूजी बैग मांगने लगी कि तभी यहाँ एक स्टूडेंट आया, जो कि शैंग से साथ चलने को कहने लगा, क्योंकि अभी तक अंदर का ड्रामा खत्म नहीं हुआ था। शैंग लूजी से ये कहकर चला जाता है कि मैं अभी वापस आ रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ से बिल्कुल भी जाना मत। और फिर तभी चला जाता है। तो वहीं चैन, जिसकी सभी के सामने काफी ज्यादा इंसल्ट हो चुकी है, वो गाबी से यहाँ से चलने का बोलने लगी, बट वो लड़की इन दोनों को दूर कर देती है। गाबी नीचे गिर गया और अब इससे पहले कि वो लड़की और कुछ कह पाती कि तभी शैंग यहाँ आता है, जिसने पहले उस लड़की को यहाँ से भिजवाया, जिसे लोग पकड़ के ले गए। फिर वो दो लोगों से गाबी को भी यहाँ से जाने के लिए बोलता है, ताकि ड्रामा एंड हो जाए। वैसे भी पार्टी अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए सभी यहाँ से जाने का सोचने लगे। और आज न्यू ईयर ईव भी है, जिसको सभी अपने स्पेशल वन के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। गाबी जब बाहर आता है तो वो उन दोनों पर्सन को यहाँ से भेज देता है, ताकि चैन के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। बट चैंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, वो गाबी को यहाँ पर छोड़ जाती है कि अब तुम बस मुझसे दूर ही रहो, यानी तुम्हारी वजह से आज जो मेरी इतने सारे लोगों के सामने इंसल्ट हुई है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई। गाबी कहने लगता है कि क्या इस बारी मुझे न्यू ईयर ईव को अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा, यानी कोई मेरे पास नहीं होगा। फिर तभी बाली के नंबर को देखकर कहने लगता है कि सिर्फ बाली है जिसको मेरी फिक्र रहती है, इसलिए मैं उसे बुला सकता हूँ। तो वहीं बाली, जो कि रोड पर रोते हुए चल रही थी, फिर वो गाबी से रिलेटेड कई सारी मेमोरीज याद करने लगी कि पहले मैं गाबी के साथ कितनी ज़्यादा खुश रहा करती थी, लेकिन अब मेरी लाइफ में सिर्फ दर्द है। तो वहीं चैन भी कार में बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोती है एंड अपनी फ्रेंड्स को आज के बारे में सब बताने लगती है कि गाबी मेरा पहला बॉयफ्रेंड है। अगर मुझे पता होता कि रिलेशनशिप में आने के बाद ऐसा होने वाला है तो मैं कभी उसे डेट नहीं करती। अब नेक्स्ट सीन में हमें लूजी दिखाई जाती है, जो कि जब शैंग का वेट कर रही थी कि तभी शैंग पीछे से आया एंड लूजी को अपना कोट पहनाने लगा और उसके शोल्डर पे अपना हाथ रख लेता है। लेकिन लूजी यहाँ से जाने लगती है, तो तब शैंग ने लूजी को बैक हग कर लिया और फिर फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है कि मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, इतना ज़्यादा कि मेरा इरादा सिर्फ तुमको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना नहीं बल्कि तुमसे शादी करने का भी है। लूजी बुरी तरह शॉक रह गई शैंग की इस बात को सुनकर, इसलिए बोली कि मैंने तुमसे लास्ट टाइम भी कहा था कि पहले तुम अपनी फीलिंग्स को सही से समझ लो, फिर मुझसे बात करना। तो तब शैंग कहता है कि हाँ, मैं सब समझ चुका हूँ और मैं सीरियस हूँ, क्या तुम मेरी आंखों में अपने लिए प्यार देख नहीं सकती हो। लूजी पहले तो चुप खड़ी रह गई, फिर वो आज उन सभी बातों को बोलने लगती है जब शैंग की वजह से वो हर्ट हुई है, यानी कि आज उसने अपने मन की पूरी भड़ास निकाल दी। शैंग चुपचाप सब सुन रहा था, फिर प्रॉमिस करने लगा कि मैं अब कभी दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। और फिर नॉन स्टॉप लूजी को आई लाइक यू कहने लगता है। लूजी अपने कान बंद कर लेती है और जब यहाँ से जाने की कोशिश करने लगी तो तब शैंग भी उसके पीछे पीछे था और फिर बाद में हंसने लगा। लूजी भागती भागती वापस डॉर्म आ गई और अपने रूम में आकर कहने लग जाती है कि क्या वाकई शैंग ने मुझे प्रपोज कर दिया है।
यानी कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि वो मुझसे सच में शादी करना चाहता है। शादी के नाम को सुनकर लिमी और श्याओ ये दोनों भी उठ जाती हैं और पूछने लगती हैं कि आखिर क्या बात है, यानी कि तुम शादी करने वाली हो। बट लूजी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं किसी और के बारे में बात कर रही थी। बट वहीं बाली जो कि अभी तक रोड पर बैठकर रो रही होती है, यानी वो चुप हो ही नहीं रही थी कि तभी उसके पास एक कार आकर रुकी जिसके अंदर से मिस्टर युआन बाहर आए एंड बाली को हैंकी देने लगे। बाली लेने से मना कर देती है कि नहीं, ये गंदा हो जाएगा। तो तब मिस्टर युआन ने खुद से बाली के टीयर्स को क्लीन करा। बाली उन्हें देखती ही रह जाती है। फिर मिस्टर युआन को सॉरी एंड थैंक्स दोनों करने लगती है। मिस्टर युआन पूछते हैं कि पर क्यों, तो तब वो बताती है कि थैंक्स मेरे आंसुओं को साफ करने के लिए और सॉरी कि आपका हैंकी खराब हो गया, लेकिन कोई नहीं, मैं इसे वॉश करके आपको वापस कर दूंगी। मिस्टर युआन पूछते हैं कि पर तुम मुझे हैंकी वापस करोगी कैसे, क्योंकि तुम तो मुझे जानती नहीं हो और ना ही तुम्हें मेरा एड्रेस पता है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि मैं भी आज उसी इवेंट में था जहाँ तुम्हारी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई है। फिर अपना कार्ड हैंकी में रखकर बाली को देते हैं और फिर जब यहाँ से जाने लगे तो उनको ध्यान आया कि ये इतनी रात में घर कैसे जाएगी, इसलिए उन्होंने बाली को लिफ्ट ऑफर करी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे डॉर्म ड्रॉप कर सकता हूँ। वैसे काफी रात हो चुकी है जिस वजह से तुम्हारा इस टाइम बाहर रहना ठीक नहीं। बाली मान जाती है। फिर जब वो मिस्टर युआन के साथ उनकी कार में होती है तो तब उसे गाबी की कॉल आने लगी जो कि बाली से कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, क्या तुम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मेरे पास आ सकती हो। बाली ने पूछा कि पर चैन कहाँ गई, तो तब वो बताता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई। बाली अब इससे पहले कि गाबी के पास आने के लिए हाँ कर पाती, लेकिन तभी मिस्टर युआन उससे मोबाइल ले लेते हैं और गाबी से बोले कि बाली मेरे साथ है इसलिए वो कहीं नहीं आएगी और अब दोबारा कॉल करके हमें डिस्टर्ब मत करना। गाबी शॉक रह गया कि अरे ये कौन था जिसने अभी अभी मुझसे बात करी, यानी बाली इतनी रात में किस मैन के साथ है, और फिर परेशान होने लगता है। तो वहीं मिस्टर युआन अब बाली से उसकी भड़ास निकालने के लिए बोलते हैं ताकि बाली को लाइट फील हो सके, साथ ही बाली को हिम्मत भी दे रहे थे, खुद भी जोर जोर से बातें बोलकर। बाली तभी विंडो से बाहर आकर जोर से चिल्लाने लगती है कि गाबी मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अब इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत भी है कि मैंने आखिर क्यों तुम्हें पसंद करा था। आज न्यू ईयर है इसलिए मैं उम्मीद करूंगी कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें भुला पाऊं, घटिया इंसान कहीं के। तो ये सुन मिस्टर युआन बाली की बातों पर हंसने लगे और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.